नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक बनने वाले करंट अफेयर के प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इनका नाम है लियो बराडकर। ये भारतीय मूल के हैं। चर्चा में रही पुस्तक द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स किसके द्वारा लिखी गई? तो मिशेल ओबामा द्वारा लिखी गई। भारत ने कब तक के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए उम्मीदवारी की घोषणा की है? तो 2028-29 के लिए। हाल ही में जारी 2022 वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो द इकोनोमिस्ट के द्वारा। कितने देशों ने प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करने के लिए महत्वपूर्ण जैव विविधता संधि को स्वीकार किया है? तो 190 से अधिक देशों ने स्वीकार किया है। भारत के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी मनोज प्रभाकर ने किस देश से क्रिकेट टीम के मुख्य कोच पद से इस्तीफा दिया है? तो वे नेपाल क्रिकेट टीम के मुख्य कोच थे। 19 दिसंबर को किस देश ने फीफा विश्व कप जीता? तो अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर जीता। हाल ही में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र डॉक्टर ऋषि राज पोपट ने किस भारतीय संस्कृत ग्रंथ के 2500 वर्ष पुराने नियम को डिकोड किया है? तो उस ग्रंथ का नाम है अष्टाध्यायी। ये पाणिनि ने लिखा था। यहूदी त्योहार हनुक्का किस देश में मनाया गया? इजराइल में मनाया गया। AIEA ने हाल ही में विभिन्न महाद्वीपों में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस देश के चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया? तो क्यूबा के साथ। हाल ही में किसके द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में वैश्विक व्यापार 32 ट्रिलियन डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है? आंसर है संयुक्त राष्ट्र। किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा बेलनाकार मछली घर अचानक टूट गया? तो यह कहाँ था? जर्मनी में था। हार्वर्ड विश्वविद्यालय की पहली अश्वेत अध्यक्ष कौन बनेंगी? तो ये बनेंगी क्लाउडा इन गे। किस देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये कानून जो है अमेरिका में लागू हुआ है। महिला नेशंस कप हॉकी प्रतियोगिता किसने जीती? तो ये भारत ने जीती। किसके द्वारा पृथ्वी के पानी का सर्वेक्षण करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया है? तो ये नासा द्वारा शुरू किया गया है। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने 19 दिसंबर को कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचा को अपनाया। ढांचे के अंतर्गत 23 उद्देश्यों को दुनिया को किस वर्ष तक हासिल करने की आवश्यकता बताई है? तो सन 2030 तक। दक्षिण कोरिया में एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये जीता है शिव नरमाल ने। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित केप टू रियो रेस के 50वें संस्करण में भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज शामिल होगा? तो INS तारिणी। 2032 ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के लिए आयोजन समिति के उद्घाटन CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है सिंडी हुक। करीम बेंजमा ने 20 दिसंबर को अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की। वह किस खेल से संबंधित हैं? तो फुटबॉल से संबंधित हैं। हाल ही में अबीगैल किनोई कैकोलिक कवानाना कोआ का निधन हो गया। वह कहाँ की राजकुमारी थी? तो वह होनोलुलु की राजकुमारी थी। कौन सा देश फरवरी 2024 में 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा? तो कौन सा देश करेगा? संयुक्त अरब अमीरात करेगा। लेग स्पिनर रेहान अहमद हाल ही में किस देश के लिए सबसे युवा टेस्ट क्रिकेटर बने हैं? तो इंग्लैंड के लिए। फाइना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में भारत की चाहत अरोड़ा ने कितने मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है 100 मीटर में। किस अभिनेत्री को हाल ही में पेटा इंडिया के 2022 पर्सन ऑफ द ईयर के खिताब से सम्मानित किया गया? तो सोनाक्षी सिन्हा को। वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में भारत विश्व स्तर पर कौन से स्थान पर रहा है? तो तीसरे स्थान पर रहा है। G7 समृद्ध औद्योगिक राष्ट्रों ने किस देश को $15.5 बिलियन प्रदान करने के लिए एक समझौते को मंजूरी दी है? तो राइट आंसर है वियतनाम। फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा मोरक्को। अमेरिका ने HIV संक्रमण के इलाज के लिए गिलियड साइंसेज इंक की किस थेरेपी को मंजूरी दी है? तो इस थेरेपी का नाम है सनलेंका थेरेपी।
सऊदी अरब में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? तो इनका नाम है डॉक्टर सुहेल एजाज खान। आईपीएल 2022-23 के मिनी ऑक्शन में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इनका नाम है सैम करन। हाल ही में साइंस जर्नल में प्रकाशित उस जीव का क्या नाम है जो सोते समय अपने खून के लाल रंग को गायब कर देता है? तो इसका नाम है नॉर्दर्न ग्लास फ्रॉग। अमेरिका ने यूक्रेन को अपनी कौन सी रक्षा प्रणाली प्रदान करने की घोषणा की है? तो उसका नाम है पैट्रियट मिसाइल। संयुक्त राष्ट्र महासभा की 56वीं पूर्ण बैठक में किस देश को 2 वर्ष के लिए शांति निर्माण आयोग यानी पीबीसी का सदस्य चुना गया है? तो वो देश का नाम है नेपाल। किस परिषद ने हिंसा को समाप्त करने की मांग के लिए 74 वर्षों में पहली बार म्यांमार देश पर अपना पहला प्रस्ताव पास किया है? तो किसने किया है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने। किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा इंसानों के शरीर में से ऐसा प्रोटीन खोज निकाला है जिससे बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार की जाएगी? तो ये वैज्ञानिक जो है कहाँ के हैं? ब्रिटिश के हैं। किस संस्था ने हाल ही में 2022 N9 चार्ट रिपोर्ट जारी की है? तो विश्व बैंक ने जारी की है। और विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में किन स्थलों को शामिल किया गया है? तो ये मोढेरा का प्रतिष्ठित सूर्य मंदिर, गुजरात का बड़नगर शहर और त्रिपुरा के उनाकोटी की रॉक कट राहत मूर्तियों को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। वर्ष 2022 के सबसे चर्चित एथलीट कौन बने हैं? तो उनका नाम है नीरज चोपड़ा। प्यूमा इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो अनुष्का शर्मा बनी है। ब्लाइंड T20 विश्व कप किसने जीता? तो ये भारत ने जीता। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया? 23 दिसंबर को मनाया गया। इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया इंडस्ट्रीज एक्सीलेंस अवार्ड 2022 किसने जीता? तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने जीता। ब्रिटिश पत्रिका एम्पायर द्वारा अब तक के 50 महानतम अभिनेताओं की अंतर्राष्ट्रीय सूची में शामिल एकमात्र भारतीय अभिनेता कौन बने हैं? तो उनका नाम है शाहरुख खान। रक्षा मंत्री ने सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा पहल अर्थात स्पर्श के तहत सेवा केंद्रों के रूप में ऑनबोर्ड करने के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो उस बैंक का नाम है बंधन बैंक। कौन सा देश पहली बार 27 फरवरी से 5 मार्च 2023 को होने वाले वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज की मेजबानी करेगा? तो ये कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। दिसंबर 2022 में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में अपनी पुस्तक फिट एट एनी एज का विमोचन किसने किया? तो एयर मार्शल PV अय्यर ने किया। बजाज एलियांज की ओर से भारत का पहला जमानत बॉन्ड बीमा उत्पाद किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो नितिन गडकरी जी द्वारा लॉन्च किया गया। कौन सा देश फरवरी 2023 में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के 4 स्तंभों में से 3 पर विशेष वार्ता की मेजबानी करेगा? तो अपना भारत देश करेगा। खेलो इंडिया डैशबोर्ड का शुभारंभ किसने किया? तो ये लॉन्च किया है अनुराग सिंह ठाकुर ने। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 किसने जीता? तो ये जीता है सुदीप सेन और शोभना कुमार ने। बिजलरी किस IPL टीम के साथ अगले 3 सालों के लिए हाइड्रेशन पार्टनर बनी है? तो ये टीम का नाम है गुजरात टाइटंस। भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा कौन सा अभियान संयुक्त राष्ट्र की 10 शीर्ष फ्लैगशिप पहल में शामिल हुआ है? तो उस अभियान का नाम है नमामि गंगे। ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR का सॉन्ग नातू नातू ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ है। इस सॉन्ग के कंपोजर कौन है? तो उनका नाम है MM कीरावनी। डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 का प्लेटिनम आइकन पुरस्कार किस मंत्रालय ने जीता? तो उसका नाम है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। भारत ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ग्रुप लॉन्च किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। उच्च सदन में उपसभापतियों की समिति में किसे नामित किया गया है? तो PT ऊषा और विजय साई रेड्डी को उपसभापतियों की समिति में नामित किया गया है।
FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे चुना गया है? तो हरमनप्रीत सिंह को चुना गया है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दिनेश कुमार शुक्ला बने हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो यह दिया गया बद्री नारायण, कजली सोरेन और अजीत आजाद। इसके अलावा भी अन्य भाषाओं में भी लोगों को दिया गया है। इसकी संपूर्ण सूची हम जो डिटेल करंट अफेयर्स है उसके अंतर्गत हम बता चुके हैं, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भारत सरकार ने गरीबों को मुफ्त राशन देने की समय सीमा और कितने महीनों के लिए बढ़ा दी है? तो दिसंबर 2023 तक बढ़ा दी है। नई दिल्ली इंटरनेशनल ऑर्बिट्रेशन सेंटर यानी अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो उनका नाम है जस्टिस हेमंत गुप्ता। भगवान शिव के किस अस्त्र के नाम पर भारत एक लंबी दूरी का गाइडेड रॉकेट सिस्टम को तैयार कर रहा है? तो उस अस्त्र का नाम है महिषास्त्र। ऑस्कर 2023 के लिए किन 4 भारतीय फिल्मों को नॉमिनेट किया गया है? तो उनका नाम है द एलिफेंट विस्पर्स, ऑल दैट ब्रीथ्स, RRR, द लास्ट फिल्म शो। भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस शहर में देश की सबसे लंबी एस्केप टनल खोली है? तो कश्मीर में। किस मंत्रालय ने हाल ही में दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन किया है? तो उसका नाम है संस्कृति मंत्रालय। हाल ही में किस राज्य द्वारा फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम शुरू किया गया? तो ये तमिलनाडु सरकार द्वारा शुरू किया गया। भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति के 63वें सत्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया? लखनऊ में किया गया। किस राज्य ने अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार अनिवार्य किया है? तो तमिलनाडु राज्य ने अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और इंडोनेशिया के आचेह प्रांत के बीच संपर्क सुविधा के विकास पर संयुक्त कार्यबल की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये की गई पोर्ट ब्लेयर में। हाल ही में गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा में प्रथम चांसलर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं अश्विन वैष्णव। मुख्यमंत्री आवास योजना किस राज्य ने शुरू की? तो हरियाणा ने शुरू की। किस राज्य की संस्कृति गमाका को लोकप्रिय बनाने वाले HR केशवमूर्ति का हाल ही में निधन हो गया है? तो वो कहाँ के थे? कर्नाटक के। हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक में सभी श्रेणियों में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ? तो पांडुचेरी को प्राप्त हुआ। भारत के किस यूनिवर्सिटी के द्वारा DNA रिसर्च से खुलासा किया गया है कि 25,000 वर्ष पूर्व दुनिया की आधी आबादी भारत में रहती थी? तो ये खुलासा किया है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने। रोहिणी नैयर पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला है नागालैंड के सेथरेचम संगतम को। दिसंबर 2022 में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता जयपुर में हुई थी, उसमें भोपाल की 10 वर्षीय दीक्षा ने कौन सा मेडल जीता? तो ये गोल्ड मेडल जीती हैं। चिल्लई कला की शुरुआत कहाँ हुई? जम्मू कश्मीर में हुई। ग्रीन बिल्डिंग पुरस्कार किस भवन को मिला है? तो UIDAI मुख्यालय भवन को मिला है। डांस टू डीकार्बोनाइज का आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली में किया गया। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा A ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन सा बना? तो ये बना है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। ये कहाँ है? अमृतसर पंजाब में। ओरनोडोई 2.0 योजना किसने शुरू की? तो ये शुरू की है असम सरकार ने। संसद ने तमिलनाडु और कर्नाटक के किन समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने संबंधी विधेयक पास किया है? तो उन समुदायों का नाम है नारी कोरावन, कुरीविकारन, वेट कुरुबा। थाईलैंड के पटाया में आयोजित 39वें अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता 2022 में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल प्राप्त करके भारत का नाम रोशन किया है? तो गोल्ड मेडल पाने वाली कौन है? बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया? ये 22 दिसंबर को मनाया गया।
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली को दिसंबर 2022 में तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया था। एम्स नई दिल्ली की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। मलेशिया में आयोजित होने वाली टॉप्स एरेना इंटरनेशनल जूनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए भारत की 7 वर्षीय खिलाड़ी गेटो सोरा का चयन हुआ है। उनका संबंध किस राज्य से है? तो उनका संबंध है अरुणाचल प्रदेश से। गुजरात में 15वीं विधानसभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया? शंकर चौधरी को। मिसेज वर्ल्ड 2022 कौन बनी है? सरगम कौशल। वाराणसी में काशी तमिल संगमम का आयोजन कब से कब तक किया गया? 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक। किस महिला कलेक्टर के द्वारा जैसाण शक्ति यानी लेडीज फर्स्ट नामक अभियान शुरू किया गया? तो यह शुरू किया गया टीना डाबी के द्वारा राजस्थान में। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना पर बनाई गई भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल की लंबाई कितनी है? तो ये जो है लंबाई है 12.895 किलोमीटर। 16 दिसंबर को नई दिल्ली में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किसने किया था? तो ये किया था अनुराग ठाकुर ने। किस शहर में गृह प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? तो ये अगरतला में किया गया। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दिसंबर 2022 में किस शहर में कुल 45.536 करोड़ रुपए की लागत वाली 15 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी? तो ये कहाँ रखी? तिरुवनंतपुरम में, केरल की राजधानी है। किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश के रक्त से कार्पो खुबानी को जीआई टैग मिला है? तो ये लद्दाख, इसका आंसर है लद्दाख। लद्दाख में जो है रक्त से कार्पो खुबानी इसकी खेती होती है, इसको जो है हाल ही में जीआई टैग मिला है। 17 दिसंबर 2022 को किसने नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक की अध्यक्षता की? तो ये की निर्मला सीतारमण ने। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 19 दिसंबर को मनाया गया। और आज का 100वां प्रश्न है, हाल ही में चेन्नई में लॉन्च किए गए पहले पनडुब्बी रोधी जहाज का नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस जहाज का नाम है अरडाला। क्या नाम है? अरडाला। आप इसकी फोटो देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थे इस सप्ताह के 100 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।